जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी पर मेरे ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने गुरुजनों के मुख से सुनी हुई भक्तमाल कथा सुनाऊंगी, जो इतनी सुंदर कथा है जिसको सुनकर आपको ये विश्वास हो जाएगा कि जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं और भक्त की ही नहीं बल्कि उसकी छोटी से छोटी चीज़ की रक्षा भी करते हैं और उसकी छोटी से छोटी चीज़ की ऋणी भी बन जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही कथा है सुखिया अम्मा की कहानी। समुद्री तट के किनारे एक गांव में एक सुखिया अम्मा रहा करती थी। बूढ़ी वृद्ध थी, ठाकुर जी की बहुत सेवा करती थी और कृष्ण के प्रेम में समर्पित थी पूर्ण रूप से। दोस्तों वो संतानें तो उनकी बहुत हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी एक भी संतान जीवित न रही। कुछ वर्षों के बाद उनके पति का भी स्वर्गवास हो गया और वो अम्मा अकेली रह गई। पूरे गांव वाले, चूँकि वो कृष्ण की इतनी भक्त थी, तो उनको कृष्णाबाई कह के पुकारते थे। कृष्णाबाई जो थी वो आजू बाजू के घरों में जाकर झाड़ू पोछा कर कर अपना जीवन यापन करती थी। जो कुछ पाती थी लाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी और उन्हीं से बातें करती थी। उनका पूरा दिन दोस्तों इसी में बीत जाता था। और उनके ख़ास बात ये थी कि ठाकुर जी जो है उनके स्वप्न में आया करते थे और उनसे बातें किया करते थे और उनको बताया करते थे कि अगले दिन क्या करना है, कैसा होने वाला है। तो वो इस बात का जिक्र गांव वालों से भी करती थी दोस्तों, लेकिन कोई भी उनकी बात का विश्वास ना करके उनकी हंसी बनाता था। और वैसे भी सब जानते हैं कि बुढ़ापे में तो इंसान का दिमाग वैसे भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो सभी कहते थे कि ये पागल ही हैं, ऐसी बातें करती हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें इन बात का कोई फ़र्क नहीं था, उन पर इस चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो अपने कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहती थी और उनका रोज़ का एक नियम था कि वो एक फूलों की माला बना के अपने ठाकुर जी को पहनाया करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितनी भी बीमार हो, कोई भी संकट हो, वो एक माला ज़रूर बना के पहनाया करती थी। एक बार की बात ऐसी हुई, जब वो सोई तो रात में सपने में ठाकुर जी फिर उनके सपने में आए और उनसे कहा कि सुखिया, तू कल ये गांव छोड़ के चली जाना। तो उसने कहा, प्रभु मुझसे कोई ऐसी गलती हुई क्या? उन्होंने कहा, नहीं, कल ये गांव पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगा और सभी लोग यहाँ के पानी में डूब जाएंगे, इसीलिए तू इस गांव को छोड़ के चली जाना। अब किसी तरह बेचारी की रात कटी, सुबह हुई। कृष्णाबाई जो थी पूरे गाँव से प्रेम करती थी। दोस्तों जो भक्त होते हैं उनका मन निर्मल होता है, उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता। सुबह हुई, उन्होंने हर दरवाजे पे जा कर पीट कर ये कहा कि ठाकुर जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा है कि ये गांव जलमग्न हो जाएगा, सभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन सभी ने उनका मजाक उड़ाया और हंसी उड़ाकर अपने दरवाजे से हटा दिया। अब बेचारी वो थक गई, कहते कहते कोई उनकी बात नहीं माना। तो उन्होंने अपनी पोटली बांधी, अपना सामान बांधकर एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की। चूँकि वो बैलगाड़ी वाला भी कृष्ण भक्त था, तो उसने उस अम्मा का सामान बैलगाड़ी में रखा और दोनों जो है गाँव से बाहर जाने लगे। आधे रास्ते जाकर कृष्णाबाई को याद आया कि जिस सुई से वो माला बनाया करती थी वो सुई तो झोपड़ी में ही रह गई। वो अचानक से चीखने लगी, बोली, भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बैलगाड़ी वाला भैया बोला, क्या हुआ अम्मा? तो बोली, मेरी सुई तो वहीं छूट गई है जिससे मैं ठाकुर जी की माला बनाया करती थी। अब मैं अपने ठाकुर जी को माला कैसे बना के पहनाऊँगी? वो बैलगाड़ी से कूदी और भागती 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 गई जहाँ पर उन्होंने सुई लगा रखी थी। सुई वहीं पे थी। उन्होंने अपनी सुई उठाई और प्रेम से उसे रख के वापस बैलगाड़ी पे आके बैठ गईं। दोस्तों जैसे ही बैलगाड़ी ने गांव की सरहद को पार किया, गांव पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया और वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। दोस्तों इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान हमारी दी हुई छोटी से छोटी चीज़ के इतने ऋणी होते हैं कि वो हमारे लिए हमारे प्राणों की ही नहीं, हमारे चीज़ की भी उतनी ही रक्षा करते हैं। एक भगवान ने उनकी सुई की भी इतनी ही रक्षा करी जितनी उनके प्राणों की रक्षा की। दोस्तों आपको अगर कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।